सलाम एवरीवन, मेरा नाम सिद्रा रजब है और मैं बाय प्रोफेशन एक टीचर हूँ। मेरे रिसेंट वीडियोस में मुझे किसी ने पूछा है कि अपने फेयर कम्प्लेक्शन का राज बताएं या शायद गोरे होने का तरीका बताएं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है एंड आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट इट। सो आज के वीडियो में आप बहुत हैरान होने वाले हैं कि येस देयर इज़ अ स्टोरी बिहाइंड, मतलब मेरे कम्प्लेक्शन के पीछे एक स्टोरी है और आज वो स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी। प्रॉबेबली मेरे जैसा प्रॉब्लम किसी और के साथ भी हो। मैंने एक ऐसे घर में जन्म लिया था जहाँ पर बहुत गोरे लोग मेरे इर्द गिर्द फैले हुए थे और बड़ी खूबसूरत ख़वातीन, बड़ी खूबसूरत बच्चियाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी। ख़ुसूसन एक बच्ची जो कि मुझसे पहले दुनिया में आ चुकी थी एंड शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, इनफैक्ट वेरी ब्यूटीफुल। एंड ब्यूटी का मतलब आपको पता है हमारे कंट्रीज़ में सिर्फ गोरा रंग है। तो मेरे बारे में ये कहा गया था कि ये जो बच्ची पैदा हुई है ये चेंज हो गई है हॉस्पिटल में, क्योंकि हमारे घर में इस कॉम्प्लेक्शन का बच्चा नहीं आना चाहिए था। मैं बहुत काली थी, आई वाज हैविंग अ टैन कम्प्लेक्शन, इतनी काली कि मेरी अम्मी मुझे प्यार से कहती थी ओ मेरा पराठा। तो मेरी फूफो कहती थी आप साइड चेंज करना भूल गई हैं इस पराठे की, मतलब एक साइड से वो जल गया। स्कूल टाइम में मुझे याद है कि मुझे कॉम्प्लेक्स नहीं कह सकती, लेकिन जब बच्चा बार बार एक ही बात को सुनता है तो मेरा दिल ये चाहता था कि मैं पाउडर करके अपने फेस को जाऊँ। जैसे फेस पाउडर मैं यूज़ करती थी तो मुझे मेरा बहुत दिल चाहता था कि मैं भी इसको यूज़ करूँ। सो अगर आज मैं दूर खड़ी होकर देखूँ तो मेरे बचपन का ये सारा जर्नी जो है ये मुझे बड़ा मज़े का लगता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाती थी कि ये हो क्या रहा है। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड टू नो, मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं था कि ये कलर फेयर होना या काला होना, ये सारी चीज़ें जो है ये बेखबरी में गुजर गई। असली गेम तब चेंज हुआ जब मैं 7th में पहुंची। 7th क्लास थी, मुझे अच्छी तरह याद है। तो मेरे चाचू ने मेरा ये बाजू यूँ पकड़ा और उन्होंने यूँ करके ऐसे करके ना तो इसको यूँ रगड़ा और पानी लगा के ना इसको ऐसे प्रॉपर जैसे रगड़ते हैं, ऐसे बाजू को रगड़ के तो कहते हैं तुम गोरी कैसे हो गई हो। ये वाकई सच है कि ये एक रेडिकल चेंज था, एकदम से ऐसा होना शुरू हुआ एंड आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मेरे हाथ पैर बहुत गोरे होने लगे, यानी आप ये समझ लें कि जो मेरा जिस्म का ये एरिया है ना, फेस जो है ये अलग कलर का है। आई डू मेकअप, आई यूज़ मेकअप, आई हैव टू यूज़ मेकअप फॉर माई फेस ओनली। अदरवाइज़ मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब आपको लगेगी। जो लोग मुझे रियल में देखते रहे हैं वो भी इस चीज़ को बड़ा एक्सपीरियंस करते थे। इवन मेरे बच्चे अब मुझे बोलते हैं कि देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन योर फेस एंड हैंड्स कम्प्लेक्शन, लेकिन आई एम ओके विद इट। आई एम नॉट एट ऑल हैविंग एनी प्रॉब्लम, बल्कि मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। ये डिफरेंस मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये डिफरेंस मेरे अब्बू का भी था और उन्हीं से मुझे ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र हुआ है। और अब चलते हैं इस सीक्रेट की तरफ कि इस कलर का जो सीक्रेट है कोई सीक्रेट नहीं है, आप हैरान हो जाएंगे। मैंने कभी ब्लीच क्रीम यूज़ नहीं की है, मैंने कभी नाइट क्रीम्स यूज़ नहीं की हैं अब तक मैंने कोई वाइटनिंग कुछ भी कभी भी कहते हैं ना अ सिंगल टाइम भी मैंने कभी ये चीज़ें यूज़ नहीं की हैं। एंड आई हैव नेवर विजिटेड ब्यूटी पार्लर फॉर माई सेल्फ एवर। मैं कभी ब्यूटी पार्लर नहीं गई हूँ अब तक। मैं बार बार अब तक इसलिए कह रही हूँ कि आई एम हैविंग अ प्लान टू गो, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि आप ब्यूटी पार्लर नहीं गए हैं, लेकिन अगर आपको ज़रूरत नहीं पड़ी है तो वाई यू शुड गो। मुझे बड़ी कोफ्त होती है इन चीज़ों से, मुझे बड़ा प्रॉब्लम फील होता है कि आप जाकर अपना आप किसी के हाथों में दे दें और वो आपके साथ पता नहीं क्या क्या कर। और राउंड अबाउट अब तो 10 ईयर्स हो रहे हैं कि मैंने अपनी स्किन केयर और ये चीज़ें कि बिल्कुल बंद की हुई हैं, बिल्कुल छोड़ दी हुई हैं बिकॉज ऑफ द किड्स। कि आपको पता है बच्चे छोटे होते हैं तो हम लोग बिल्कुल भी इस चीज़ पर तवज्जो नहीं दे सकते। लेकिन जो चीज़ें मैं शादी से पहले करती थी, आई बिलीव कि ये उन्हीं का फ्रूट है जो मैं आज तक खा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा केयर करती थी और आप हैरान होंगे एक दफ़ा फिर ये सुन करके मैं कैसे केयर करती थी कि मैं हर रात को वैज़लीन का मसाज करके सोती थी और सुबह मेरी स्किन ऐसे शाइन कर रही होती थी। आपको एक कॉलेज का वाक़या सुनाती हूँ, शायद आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि एक लड़की कॉलेज में, मैं बाहर निकली ऑफ टाइम में तो मेरे पीछे चलने लगी। मुझे फील हुआ कि मेरे ही पीछे आ रही है तो मैं दौड़ने लगी, बाकायदा दौड़ने लगी। वो बहुत तेज़ मेरे पीछे दौड़ने लगी। जब मैं अपने अब्बू के ऑफिस के चैम्बर के बिल्कुल करीब पहुंची तो वो मेरे पास आई और आकर उसने बोला बात सुने। मैंने कहा जी। कहती है आपके हाथ बहुत प्यारे हैं। मैं कंफ्यूज भी हुई, मैंने कहा प्यारे नहीं हैं, आप ये कह सकते हो फेयर हैं। फेयर का मतलब ये नहीं है कि वो खूबसूरत है, बड़ी अट्रैक्शन होती है सांवले रंग में, थोड़े से टैन कम्प्लेक्शन में, यानी जो मेरे फेस का असली कलर है मुझे वो अच्छा लगता है, मुझे वो बुरा नहीं लगता है, क्योंकि वो मुझे अट्रैक्टिव लगता है। ना कि जिस तरह मैं यहाँ पर बैठने के लिए इसके साथ मैच करने के लिए अपने फेस को मेक ओवर करती हूँ, मेकअप करती हूँ। तो इसलिए मैंने वो फेजेस भी देख रखे हैं व्यूअर्स के जिनमें मैं ये नहीं थी, जिनमें मेरे पास कोई ताकत नहीं थी। मैं बहुत ज़्यादा लाइफ का दूसरा हिस्सा भी देख कर आ रही हूँ। मुझे बड़ी हैरत होती है जो लोग कहते हैं मैं खूबसूरत हूँ अपने बारे में, या मैं बहुत ज़्यादा टॉल हूँ, या मेरे अंदर ये क्वालिटी है जो कि फ़िज़ीक से रिलेटेड है। जिक्र तो आप उन चीज़ों का भी नहीं कर सकते जो कि आपने खुद सीखी हैं या अडॉप्ट की हैं, लेकिन फिर भी चले अगर आपने जिक्र ही करना है, क्रेडिट ही लेना है, तो उन चीज़ों का क्रेडिट ले सकते हैं जो आपने खुद बनाई हैं। फॉर एग्जाम्पल योर एजुकेशन, योर ट्रायल्स, योर एफर्ट्स, योर स्ट्रगल्स, आप इनका जिक्र कर सकते हैं। लेकिन अपनी फ़िज़ीक का जिक्र करना और ये कहना कि मैं, तो ये रॉन्ग है मेरी नज़र में।
मुझे ऐसे लगता है कि जैसे हमने खुद को नहीं बनाया। अगर मैं खुद को बनाती तो मैं बहुत परफेक्ट बनाती, मैं पता नहीं क्या क्या बनाती अपने आप को, लेकिन मैंने तो नहीं बनाया ना, और ना ही ऐसा पॉसिबल है। तो फिर किस चीज़ का गुरूर कह लें, जोम कह लें, किस चीज़ का क्रेडिट, क्यों इसको क्रेडिट कह लें, मेरी समझ में ये चीज़ें नहीं आती। आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ इट एंड आई थिंक दैट आई कैन नेवर बी अ पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड, कि जहाँ पर बैठ कर मुझे बहुत कोफ्त होती है, बहुत कोफ्त होती है जब कोई किसी के फिजिक पे ऐसी बात करता है जो डिस्करेजिंग होती है। शायद मैं कभी भी इस चीज़ को इतने करीब से ना समझ सकती जबकि मैं खुद उस फेज से ना गुजरी होती। आपसे इंशाल्लाह किसी वीडियो में इस वाक़े को भी शेयर करूँगी। जो कुछ क्रिएटर ने क्रिएट कर दिया है दैट इज़ ओके, यू कांट चेंज इट, बट यू कैन एटलीस्ट स्ट्रगल। और स्ट्रगल जो है ना, वो सिर्फ फिजिक के लिए नहीं होनी चाहिए, वो स्ट्रगल आपके अपने लिए भी होनी चाहिए। वो कॉन्फिडेंस जो आपने अपने अंदर खुद भरा है, वो कॉन्फिडेंस जो स्ट्रगल से आपने हासिल किया, वो आपके चेहरे पर ज़रूर झलकेगा, चाहे आप किसी भी कम्प्लेक्शन के हो। मैंने बच्चियों को देखा है, बड़ी रिग्रेटफुल है, जेन्युइन हैं, वो अपने पॉइंट में बिल्कुल ओके हैं, मैं उनको सुनती भी हूँ और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जो कि टैन कम्प्लेक्शन है, उनके रिश्ते नहीं हो रहे, उनके प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है, ये हकीकत है। लेकिन मुझे मेरे अब्बू की एक बात याद आती है। वो कहते थे, हमारी एक टीचर हुआ करती थी, भैंस के कलर की वो टीचर थी, उनके कलर पे इवन भैंस जैसी शाइन भी थी। और जब वो बोलती थी, छोटा सा कद था उनका, और जब वो बोलती थी तो दिल चाहता था दुनिया यहीं पे रुक जाए और हम उनकी बातें सुनते रहें। सो आई थिंक ये मोहब्बत अगर हम अपनी फ़िज़ीक, ऐसी फ़िज़ीक के साथ किसी को दे सकते हैं, तो दैट मीन्स द स्ट्रेंथ रिमेन्स देयर। सो शॉर्टली एंड प्रिसाइजली, मेरे फेयर कम्प्लेक्शन का कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि इसकी कोई बेस ही नहीं है। ये मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसी ही है कि जिस चीज़ पर मुझे बहुत ज़्यादा समझ लें तकलीफ़ दी जाती थी, वो खुद ब खुद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता था, मुझे पता भी नहीं चलता था और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता था। तो इसलिए मेरे बड़ी फिज़िकली मैंने बहुत ज़्यादा टॉर्चर भी आप कह सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको अंदर नहीं लिया ना, मैंने उसको फ़ील नहीं किया, इसलिए मुझे वो याद भी नहीं है प्रॉपर्ली। लेकिन बड़े लोग मुझे काली ऐसे नाम भी देते थे और आई वॉज ओके विद इट, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। सो आई एम नॉट फेयर एज मच एज यू सी मी ऑन कैमरा, क्योंकि आपको पता है 20% तो कैमरा रोल प्ले कर देता है और बाकी हम जब मेकअप लगाते हैं। और अच्छा, मेरी कोशिश होती है, इसमें मैं ये भी चीज़ एक एडमिट करना चाहूँगी कि मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़िल्टर्स जब भी लगाऊँ अपने वीडियो पे, तो इतने नियर टू रियलिटी लगे कि बिल्कुल भी मुझे उसमें बाद में शर्मिंदगी ना हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ समबडी मीट्स मी, तो मुझे एक अच्छी वाइब आए, ये ना हो कि ओ यार तुम तो रियल में क्या हो और तुम तो फ़िल्टर लगाती हो और ऐसे। इसलिए मुझे फ़ील होता है कि आई शुड नॉट क्रॉस द लिमिट्स। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो लोग फ़िल्टर्स लगाते हैं मुझे उन पे कोई एतराज़ है। नो नो नो, दिस इज़ देयर लाइफ। जो भी कोई कुछ भी करता है मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब तक कि वो लिमिट्स तक नहीं पहुंचता और वो लिमिट्स कहीं ना कहीं हमें इफ़ेक्ट ना करें, ह्यूमैनिटी को इफ़ेक्ट ना करें, इंसानियत के ऊपर बात ना आए। तो इसमें क्या है, अगर कोई इस तरह कर भी रहा है तो मैं जाते जाते ये ज़रूर कहूँगी कि फ़िज़िकली कभी भी बड़ा बोल ना बोलें, क्योंकि फ़िज़िकली हमने खुद को नहीं बनाया। हमने खुद को जो बनाया उसके बारे में सोचें। बोलने से ज़्यादा उस पर काम करना ज़रूरी है, उसके बारे में सोचना, उसके लिए स्ट्रगल करना, उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मेरे वीडियोस को आप लोग अपने कीमती वक्त में से देखते हैं, इसके लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स करते रहें, मुझे बताते रहें कि आप क्या सोचते हैं। थैंक यू सो मच। गुड बाय।